नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएमओयू कोटा जो यूनिवर्सिटी है उसमें फ्रेश एडमिशन फॉर्म, प्रमोटिव फॉर्म और डिफॉल्टर फॉर्म ये क्या होते हैं, कब कब शुरू होते हैं, वह कौन भर सकता है, किन्हें भरने की आवश्यकता होती है। अगर आप वीएमओयू से कोई भी डिग्री कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपको ये जो 3 नाम है ये अवश्य ही सुनने को मिले होंगे या मिलेंगे। ठीक है, तो इन सबको मैं आपको आज एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये सब क्या क्या होते हैं। तो इसके अलावा भी वीएमओयू से अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस पर मैं वीएमओयू से जुड़ी काफी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, और मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि असाइनमेंट कैसे बनाए, असाइनमेंट कैसे तैयार करें, कैसे फाइल होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सब कुछ बता रखा है। साथ ही मैंने ये भी बता रखा है कि जो वीएमओयू से आप अगर कोई भी डिग्री पास कर लेते हो, कोई भी क्लास, तो आपको मार्कशीट कैसे मिलती है, उन सब वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूं, जैसे एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन से लेकर मार्कशीट तक जो भी प्रोसेस होती है सबका एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश एडमिशन फॉर्म की। तो फ्रेश एडमिशन फॉर्म जिसको नया एडमिशन लेना है, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में हो गया, एमए फर्स्ट ईयर में हो गया, अगर नया एडमिशन लेना है तो उसे फ्रेश एडमिशन फॉर्म भरना होता है। ये एडमिशन फॉर्म जो वीएमए में जो एडमिशन की प्रक्रिया है ये 2 सत्र में होती है। ठीक है, एक साल में 2 बार एडमिशन फॉर्म खुलते हैं, पहले तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में। ठीक है, जनवरी में फॉर्म स्टार्ट होता है, 1 महीना 1.5-2 महीना चलते हैं, फिर जुलाई में भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि एक साल में वीएमए में 2 बार एडमिशन होते हैं और 2 बार ही प्रमोटिव फॉर्म भी भरे जाते हैं। एडमिशन फॉर्म के साथ ही प्रमोटिव फॉर्म भी शुरू होते हैं। अब प्रमोटिव फॉर्म अलग है। ठीक है, फ्रेश एडमिशन फॉर्म और प्रमोटिव फॉर्म दोनों अलग है। तो जिनको फ्रेश एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में, तो उन्हें फ्रेश एडमिशन फॉर्म भरना होता है। लेकिन कोई फर्स्ट ईयर में है, उससे अगर सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, सेकंड ईयर में आपको प्रवेश मिलता है, वो प्रमोटिव फॉर्म के जरिए मिलता है। ठीक है, तो प्रमोटिव फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिसमें किसी कक्षा को पास करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर आप मानो बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीए सेकंड ईयर में हो या फिर एमए प्रीवियस ईयर में हो और आपको अगली कक्षा में प्रवेश लेना है, जैसे फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में लेना है, सेकंड ईयर में हो तो फाइनल ईयर में, तो आपको प्रमोटिव फॉर्म भरने होते हैं। ठीक है, और प्रमोटिव फॉर्म भरने के लिए आपके एग्जाम होना या रिजल्ट आना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके एग्जाम होने हैं या एग्जाम चल रहे हैं या फिर रिजल्ट आना है तो भी आप दूसरी कक्षा मतलब अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हो प्रमोटिव फॉर्म के जरिए। प्रमोटिव फॉर्म भरने के लिए आपको पास होना जरूरी नहीं है, एग्जाम वगैरह आपके नहीं हो तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपने जिस सेशन में एडमिशन लिया है उस सेशन के बाद 1 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो 1 साल बाद अगर आपके एग्जाम नहीं होते या पास नहीं होते या एग्जाम चल रहे हैं, फिर भी 1 साल बाद आप अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हो। प्रमोटिव फॉर्म आपको 1 साल बाद भरना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो अगले जनवरी सेशन या जनवरी सेशन के बाद आप प्रमोटिव फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपको अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जनवरी सेशन में एडमिशन ले लिया और उसी साल जुलाई में आप प्रमोटिव फॉर्म भर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकतम आपको 1 साल लगता है अगले प्रमोटिव फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने में देरी लगा देती है, किसी कारणवश देरी हो जाती है, तो आपका साल खराब न हो इसलिए आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रमोटिव फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है, आप बिना एग्जाम दिए बिना पास हुए भी अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हो। फिर आपको पिछले वाले एग्जाम देने होते हैं और उसमें बैक वगैरह होती है, तो फिर आपके डिफॉल्टर फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब बात करते हैं डिफॉल्टर फॉर्म की। तो डिफॉल्टर फॉर्म का मतलब है कि अगर आपके मार्कशीट में नॉट क्लियर लिखा है या आप किसी एग्जाम को नहीं दे पाते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपको फिर से वो एग्जाम देने की सुविधा मिलती है। ठीक है, वह सुविधा डिफॉल्टर फॉर्म के जरिए मिलती है। अगर आपके कोई भी क्लास पास नहीं होती, आपके बैक लगती है, नॉट क्लियर आता है, तो आप डिफॉल्टर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसमें आप जब रिजल्ट आता है तो मार्कशीट में काफी सारे टर्म्स आती है, जैसे एनसी नॉट क्लियर, ए बी और एससी मतलब सक्सेसफुली क्लियर, तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो मार्कशीट में टर्म आती है इसको भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि मार्कशीट में क्या क्या आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एनसी मतलब नॉट क्लियर, ए बी मतलब अगर आप एब्सेंट होते हो, और एससी मतलब सक्सेसफुली क्लियर। ठीक है, तो ये 2 आपके अगर आते हैं तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। अगर मतलब मानो आप पास नहीं हुए, आपके वो क्लास क्लियर नहीं हुई, तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरना होता है। ठीक है,
तो डिफॉल्टर फॉर्म कब शुरू होते हैं? तो डिफॉल्टर फॉर्म एक तो अप्रैल में शुरू होते हैं, जो जून की परीक्षा के लिए होते हैं, ठीक है। वीएमओयू में 2 सेशन में परीक्षा होती है, जून सेशन में और दिसंबर सेशन में। तो जून की परीक्षा के लिए आपको अप्रैल में डिफॉल्टर फॉर्म भरवाए जाते हैं और दिसंबर की परीक्षा के लिए अक्टूबर में डिफॉल्टर फॉर्म भरवाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो महीना है, ये एक अनुमान लेके चलते हैं कि इस महीने में ये होता है। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, अगर कोई कारण होता है तो डेट आगे वगैरह हो सकती है, महीना आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सामान्यतः अप्रैल में शुरू होते हैं और जून परीक्षा के लिए होते हैं, और अक्टूबर में शुरू होते हैं, दिसंबर परीक्षा के लिए होते हैं। जो डिफॉल्टर फॉर्म है, ये थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के लिए एक साथ ही शुरू होते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम के डिफॉल्टर फॉर्म जल्दी बंद हो जाती है, ठीक है, और थ्योरी के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। यानी कि मतलब कुल मिला के आप मानो तो आपको अगर डिफॉल्टर फॉर्म भरना है तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, जैसे शुरू होते हैं आपको भर लेना है, ठीक है। और प्रमोटिव फॉर्म भी 2 सेशन में शुरू होते हैं, जनवरी और जुलाई में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे, जैसे फ्रेश एडमिशन क्या होता है, प्रमोटिव फॉर्म क्या होता है और डिफॉल्टर फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नया एडमिशन लेना है तो आपको फ्रेश एडमिशन फॉर्म भरना है। अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर, प्रीवियस वाले को फाइनल ईयर, आपको अगली क्लास में प्रवेश लेना है, आपके एग्जाम नहीं हुए हैं या रिजल्ट आना है, तो भी आप 1 साल के बाद प्रमोट फॉर्म भर के अगली क्लास में प्रवेश ले सकते हो। जिसके एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, क्लास क्लियर नहीं हुई है, बैक आई है या एब्सेंट हुए हैं, तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म के जरिए वापस एग्जाम देने का मौका मिलता है, तो उनको डिफॉल्टर फॉर्म भरना होता है। डिफॉल्टर फॉर्म अप्रैल में शुरू होते हैं, जो कि जून परीक्षा के लिए होते हैं, अक्टूबर में शुरू होते हैं, जो कि दिसंबर परीक्षा के लिए होते हैं। डिफॉल्टर फॉर्म थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एक साथ शुरू होते हैं। और तो ये सब क्लियर हो चुका है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। वीएमओयू के ऊपर अलग से एक सीरीज सब कुछ स्टार्ट की है मैंने, जिसमें मैं वीएमओयू से जुड़ी हर एक जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।